नेक्स्ट कॉलर हैं दिलीप भदौरिया जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार दिलीप जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये मैडम कि मेरे नहीं सोने के टाइम पे रात में ना घबराहट जैसी होती है, गैस टाइप बनती है मैडम। घबराहट होती है? हाँ रात के टाइम, और गैस बनती है। गैस बनती है। आपकी उम्र क्या है? मेरे 33 साल। 33 साल। तो जब भी खाना खाया करें 2 चम्मच सौंफ खा लिया करें। ये घरेलू इलाज बहुत आसान है, अगर आप करना चाहें तो। पहले सब लोग खाने के बाद सौंफ खाते थे, आप भी शुरू करके देख सकते हैं। अच्छा, अपने जो खाना बनाता है आपके घर में उनसे कहिए मेरी तरफ से कि बहुत दिन हो गए इतनी सी अदरक और इतना सा लहसुन यूज़ करते हैं इतने सारे खाने में। तो देखिए, इतनी अदरक और इतना लहसुन और इतना ही धनिया यूज़ करें पूरे परिवार के खाने में, तो ये बगैर दवा के भी, सिर्फ खाने का तरीका, बनाने के तरीके से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जी। जयपुर से हैं सुनील गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी, मेरे को पिछले 20 साल से एसिडिटी रहती है। उस एसिडिटी का पता ऐसे चलता है कि मेरे सारे शरीर में दर्द होता है, और जब सुबह सुबह 2-3 गिलास पानी पी के, 4 गिलास पानी पी के जब निकालते हैं तो वो पूरा गला छिल जाता है और पूरा खटा खटा निकलता है। उससे पता पड़ता है कि एसिडिटी है, और उस एसिडिटी की वजह से मेरा पूरा शरीर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, और पाँव में दर्द होता है, सभी जगह दर्द होता है उसकी वजह से। आपकी उम्र क्या है? 40 साल। हाँ, पानी खट्टा आता है तो बदहजमी है। अगर खट्टा खट्टा मुंह में किसी को भी पानी आ जाए तो समझ लीजिए बदहजमी है। तो देखिए, घरेलू इलाज में अभी बता रहा था किसी को कि सौंफ खाया करें हर खाने के बाद 2 चम्मच, और जो घर में खाना बनता है उसमें अदरक लहसुन इतना इतना डालें। अक्सर महिलाएं इतना सा डालती है तो भी बहुत हजम बढ़ जाता है, आदमी का हाजमा दुरुस्त हो जाता है। ये तो अच्छे इलाज है, आज से ही आप करके देख सकते हैं। और नहीं तो आप नमक जैतून आता है, नमक जैतून, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये ले लीजिए 100 ग्राम असली, और 2 चुटकी या 1 चुटकी हर खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चुटकी या 2 चुटकी, देखिए ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, जितना भी आए 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने से पहले पी लिया करें आधा घंटा। ये भी आपको इस रोग में फ़ायदा कर सकता है। जी। मुजफ्फरनगर से हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो राकेश जी, शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, आप एक बार फिर से कॉल ट्राई जरूर कीजिएगा। लगता है फिर से आपकी कॉल कनेक्ट हो गई है। जी बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी जय हिंद सर, बताइए। नहीं जी, दूसरी बात नहीं। हेलो बोलिए बोलिए। आप टीवी से बात मत कीजिए, टीवी से मत सुनिए, टीवी पर सुनेंगे तो हमारी आवाज आप तक देर में पहुंचेगी। मुझे पूछना चाहिए, मेरे पूछिए। हमारे, हेलो सर टीवी से मत सुनिए, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी। आप सवाल कर लीजिए। पैरों में दर्द रहता है आपकी मिसिस के? हेलो हेलो ठीक है जी। हेलो, राकेश शर्मा बोल रहे। जी शर्मा साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक आ गई, अब आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, जिनके भी पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय अनिवार्य है। नहीं है तो लगवा लें, तो बहुत फ़ायदा होता है। और एक गोंद जिसको मैं बार बार बोलता हूँ और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, अब वो गोंद का नाम है गोंद स्याह। स्याह यानी काला। ये काला गोंद असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नकली बहुत मिलता है।
आधा ग्राम सुबह खिलाइए मरीज़ को जिनके दर्द है। खाने के बाद आधा ग्राम समझ लीजिए इतना सा होता है, आधा ग्राम सुबह खिलाइए, आधा ग्राम शाम। नाश्ते और खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात है, सबसे फ़ायदा करता है। लेकिन याद रखें असली लेना ज़रूरी है। इसके बदले में दुकानदार नकली गोंद दे रहे हैं, एलवा दे देते हैं। एलवा नहीं है ये, ढाक का गोंद भी नहीं है, ये सब दे रहे हैं लोग। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कानपुर से हैं जूली, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। बात कीजिए। जी जूली बताइए क्या सवाल है। जी डॉक्टर साहब, मेरे तो एक तो थायराइड है और दूसरे डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। उठते बैठते हैं तो मतलब बैठने पे आवाज आती रहती है। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 40। हेलो। जी जूली बताइए। डॉक्टर साहब मेरा एक बार एक घुटना खसक भी गया था जिसकी वजह से प्लास्टर चढ़ा रहा था। और डॉक्टर साहब ऐसी दवा बताइए जिससे मेरे घुटनों का दर्द चला जाए। ठीक है बच्चा, देखो आप पूरी तरह सुन लो मेरी बात। सालों हो गए इलाज कराते हुए। मेरे कहने से 2-4 महीने इलाज कर लेना, लेकिन दवाएं असली खरीद लें बस। सबसे पहले घुटने का इलाज करें, उसके लिए बहुत आसान इलाज है। इतना आसान, देखिए एक आता है गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, इसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह भी कहते हैं। लेकिन ये अब बेईमान हो गए दुकानदार, नकली बहुत बेचने लगे अपने फ़ायदे के चक्कर में। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 100 ग्राम भी अगर मिल गया तो आपका जो घुटने का दर्द है उसके लिए बहुत मुफीद है। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर रॉ मटेरियल नहीं देखा। इतना एक गोंद है जो कड़वा होता है और बस असली लेना शर्त है। आधा ग्राम सुबह खाइए नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। ये फ़ायदा तो आपको 5-7 दिन में करना शुरू करेगा। थोड़ा थोड़ा सा सब्र रखना और 1 महीने में आपको इत्मीनान आ जाएगा कि हाँ मुझे 30% ही सही लेकिन फ़ायदा तो हुआ। फिर अगले महीने में और 30%, फिर ऐसे परसेंटेज में फ़ायदा करता है ये। तो 100 ग्राम भी मिल गया तो रोगी के रोग मुक्त के लिए काफ़ी होता है, अक्सर हमने देखा है। तो ये ख़रीद लीजिए। और थायराइड का भी इलाज है, लेकिन घुटने का दर्द आपको ज़्यादा, पहले वो कर लीजिए। थायराइड की आप दवा खा रहे हो, खाते रहिए। इसमें फ़ायदा हो जाए तो फिर बताइए, ताकि हम थायराइड का भी आपको नुस्खा लिखवा दें। जी, औरैया से हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। अग्रिम जी आदाब सर। आदावर जनाब, क्या हुक्म है बताएं। सर हमारी पत्नी को गैस बनती है, डकारें आती हैं, बहुत बेचैन हो जाती हैं। तकलीफ कब से है? और रोज डेली जो है मोशन नहीं आता, कभी कभार लेटरिन आती नहीं है, गैप हो जाता है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है उनकी? उम्र 55 साल। और तकलीफ कब से है? जी तकलीफ है लगभग 4-5 साल। अच्छा, पत्नी आपकी बैठी है आपके पास? जी बैठी हैं। बस काफ़ी है। मेरा आदाब आपकी पत्नी जी को। और याद रखें, देखिए बहुत आसान इलाज होते हैं, बस हम थोड़ी गलती कर देते हैं। आज जो खाना बनाए, वैसे तो बना लिया होगा, नहीं बनाया तो मेरे कहने से बनाएं, और नहीं तो फिर कल ट्राई करें। आप जो खाना बनाते हैं तो ये पत्नियां थोड़ी कंजूस होने लगी हैं और इतनी सी अदरक डालते हैं और इतना सा लहसुन। आज मेरे कहने से खाना बनाइए, आपकी दावत मेरे वाले खाने से समझ लीजिए। इतना अदरक डालिए और इतना लहसुन, और वो जो ज़ीरा और धनिया भी खूब डालिए। आप इतना सा डालते हैं, थोड़ा इतना डालिए, ज़्यादा डालिए, और ये खाना बनाइए मेरी तरफ से। आज से ही आपको फ़ायदा देखें कितना फ़ायदा होगा। कभी कभी इस बदलाव से भी हम ठीक हो जाते हैं। देखिए बहुत इलाज है, लेकिन सबसे पहले ये करके देखें, नहीं तो फिर आप
खाने में अपने ये चीज़ें तो बढ़ा ही लें, और गर्म पानी 5 बार पिया करें। और एक आता है नमक जैतून, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसकी एक चुटकी रोज़ाना सुबह, एक चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ वैसे, दोपहर, और एक चुटकी शाम पानी में मिला के दिन में 3 बार पी लिया करें। आपकी एहलिया को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हापुड़ से हैं ब्रह्म सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब। जी आदाब। ब्रह्म सिंह जी बताइए क्या सवाल। सर मैं कह रहा था, पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। मुझे कूल्हे दर्द की समस्या है। ठीक है। और मेरे क्वेश्चन है आज 3। मेरा ठीक है। क्वेश्चन बीच में कॉल कट जाती है, मेरे क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते। एक तो मेरा पर्सनल है जो मेरे कूल्हे की दिक्कत है। ठीक है। और इस कूल्हे की दिक्कत में कुछ डॉक्टरों ने तो सलाह दी है मुझे कूल्हे चेंज कराओ, ऑपरेशन कराने की। ठीक है। मुझे सबसे बड़ी समस्या है बैठ के उठ नहीं पाता, और उठ गया तो फिर बैठ नहीं पाता। उम्र क्या है? उम्र है मेरी 54। पिछले 10 रोज से मैं आपका जो है गोंदसिया यूज कर रहा हूँ। कुछ बदलाव आया है? ये बदलाव 2 दिन दर्द तो बढ़ा था लेकिन अभी घटा नहीं है उसके बाद। अच्छा, कोई बात नहीं, बढ़ने दीजिए। आपकी आयु और मुझे आपके यहाँ पसलियों में वेस्टर्न टॉयलेट है? हाँ जी वो है। बस फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र कितनी? मेरी पसलियों 54 है जी, 54 वर्ष। ठीक है, निश्चिंत रहिए। एबीसी की देन है क्या? देखिए आवाज बहुत कम आ रही है जी, दोबारा बोलिए। पसलियों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सब इसी से कनेक्ट है या कोई अलग है? ठीक है। हाँ, एक बात और बता दी, आप कितना खाते हैं गोंदसिया? गोंदसिया जो आप बता रहे हैं, जो आधा ग्राम, 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम। अच्छा, ठीक है। अब इसको 2 चुटकी कर दीजिए, 2 चुटकी, बस यही बदलाव है। 1 चुटकी खाते हैं ना, इसको 2 चुटकी कर दे 2 टाइम। और क्या सवाल है? एक है मेरी मिसेज के लिए, वो अनीमिया की शिकायत उसे रहती है। जब भी मैं टेस्ट कराता हूँ तो हेमोग्लोबिन उसका जो है 10 से ऊपर तो कभी आता ही नहीं, 8-9 तक चला जाता है। ठीक है। इसके अलावा उसके उंगलियों में नखूनों के पास एलर्जी होती है, नखूनों के पास प्लस जो है फिर उंगलियों के बीच में। और इसके साथ साथ उसकी जो उंगलियों के जॉइंट हैं, जॉइंटों पे गांठ सी बनती हैं। उंगलियों की कंडीशन चेंज हो जाती है, कोई गठिया बाय कह देता है, कोई कुछ कह देता है। काफी ट्रीटमेंट कराया है। हाथ पैरों में वो फटन जो विवाही फटना कह देते हैं, इस तरीके की फटन भी होती है। थकान बहुत महसूस होती है। ठीक है। हो गए आपके सवाल? जी। तो देखिए, आपकी मकदार थोड़ी सी बढ़ाई है, और मेरा विश्वास है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। दर्द बढ़ा था तो बहुत अच्छा था, कम होगा। अब 2 चुटकी कर दी। कभी दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो दर्द की दवा भी ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं है। लेकिन इसे आप पूरा कर लीजिए। जो भी आपके पास गोंदसिया है, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और आपके पास वेस्टर्न टॉयलेट है हीगा, बिल्कुल मेहनत का काम ना करें, वज़न ना उठाएं। मैं दुआ भी करूँगा ख़ास कि आपको जल्दी फ़ायदा हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। अच्छा, अपनी पत्नी को वो सिरका आता है एलोवेरा का, 3 चम्मच पानी मिला के 1 बार कभी भी पूरे दिन में, खाने से पहले, खाने के बाद, रात को दे तो ज़्यादा अच्छा है। पानी मिला के 3 चम्मच एलोवेरा का सिरका पिला दिया करें। उनके तीनों रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। जी, अगले कॉलर हैं निरंजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। आदाब। और डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारी मिसेस को तकलीफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको बीपी है। ठीक है। और शुगर भी है। ठीक है। और ये बैक पेन होता है, और इसमें जो तलवा होता है, तलवों में जलन होती है। और ये पिंडली है, पिंडली में भी बहुत पेन होता है, एक पिंडली में। उम्र क्या है उनकी? उम्र 55। ठीक है। अच्छा, दोनों इलाज एक साथ करना चाहेंगे या एक एक करके करना चाहेंगे? मैं बता देता हूँ आपको, जो आसानियों कर ले। देखिए, बीपी और शुगर का दुश्मन है जैतून का सिरका। अगर 2 बार 3-3 चम्मच
या 2-2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के खाने के बाद लिए जाए तो इन दोनों को, बल्कि और कई बीमारियों को जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल का कोई मसला हो और शुगर को कंट्रोल करने की, लीवर को फ़ायदा पहुंचाने की बड़ी ताकत है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपके इन 2-3 बीमारियों के लिए। और ये जलन होती है इसके लिए आता है गौनसिया, काला गौन, लेकिन असली लेना ज़रूरी है, ये नकली भी मिलता है, जैतून का सिरका भी नकली मिल जाता है, बहुत लोगों ने बना रखे हैं, असली लें। और गौनसिया आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद, और ये लेना शुरू करें। वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें तो दोनों रोग को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।